हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी पोलिनेशन की। पोलिनेशन यानी प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पोलिनेशन को पढ़ा होगा कि पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना पोलिनेशन कहलाता है। लेकिन अब आप इस लेवल पर आप पोलिनेशन को एक अलग ही टाइप से पढ़ोगे। पोलिनेशन क्या होगा, पोलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं व्हाट इज पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर, एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना पोलिनेशन कहलाता है। अब पोलिनेशन को देखिए, मैं बता रहा हूं मेनली पोलिनेशन जो होता है ना वो क्या हो जाता है, दो सेल स्टेज पर ही हो जाता है। किस लेवल पर हो जाता है, टू सेल स्टेज पर। और टू सेल स्टेज में भी मेनली एक तो वेजिटेटिव सेल हो गई और एक जनरेटिव सेल हो गई। जो स्ट्रक्चर हमने पोलन ग्रेन का स्टडी किया था पिछले लेक्चर में उसकी बात कर रहा हूं, यानी कि टू सेल स्टेज पर रेयरली चांस होते हैं कि थ्री सेल स्टेज पर क्या हो, पोलिनेशन हो, या मतलब क्या हो, ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन का। वैसे क्या होगा, दो सेल स्टेज पर हो जाएगा, एक तो वेजिटेटिव सेल रहेगी और एक जनरेटिव सेल। देखिए अब अगर मैं बात करूं पोलिनेशन की, देखिए पोलिनेशन जो होगा डायरेक्ट पोलिनेशन हो सकता है और इनडायरेक्ट पोलिनेशन हो सकता है। डायरेक्ट पोलिनेशन का मतलब क्या होगा, देखिए पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होगा डायरेक्ट पोलिनेशन का एग्जांपल, जिम्नोस्पर्म। किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म यानी कि देखिए वो प्लांट्स इनके अंदर फ्लावर लेस प्लांट होते हैं, जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इनके जो सीड होंगे वो एक्सपोज होंगे। अब एक्सपोज होंगे तो देखिए डायरेक्ट पोलिनेशन क्या होगा कि पोलन ग्रेन जो हो डायरेक्टली माइक्रोपाइरल से क्या हो जाए, ओव्यूल के अंदर ट्रांसफर हो जाए। उस टाइप के पोलिनेशन को क्या बोल दिया जाएगा, डायरेक्ट पोलिनेशन। देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि जो पोलन ग्रेन होंगे, पोलन ग्रेन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए किसके अंदर, ओव्यूल ऑफ द मतलब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। डायरेक्टली माइक्रोपाइलर से ओव्यूल के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना डायरेक्ट पोलिनेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे एंजियोस्पर्म होंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है मेनली कि जो इनका जो ओव्यूल होता है वो ओवेरी के अंदर पैक होता है। अब ओव्यूल ओवेरी के अंदर होगा तो क्या होगा, वहां पर डायरेक्टली पोलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसीलिए वहां पर क्या होगा, इनडायरेक्ट पोलिनेशन होगा। क्लियर हुआ। देखिए मैंने क्या बताया, पोलिनेशन जो होगा डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट पोलिनेशन यानी कि डायरेक्टली पोलन ग्रेन का ओव्यूल के अंदर ट्रांसफर हो जाना, उसको डायरेक्ट यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। अब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, उनके अंदर जो ओव्यूल होगा वो ओवेरी के अंदर पैक होगा। अब ओवेरी के अंदर पैक होगा तो डायरेक्टली जो पोलन ग्रेन है ना वो डायरेक्टली क्या नहीं हो सकते, ओव्यूल के पास नहीं जा सकते। इसीलिए इस टाइप के पोलिनेशन को क्या कहते हैं भाई, मेनली अपना इनडायरेक्ट पोलिनेशन। अब देखिए दो टर्म मैं यहां पर ले रहा हूं इसी के अंदर, क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी। क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमी की बात करूं तो देखिए अगर पोलिनेशन हो किसी क्लोज फ्लावर के अंदर, क्लियर, अगर पोलिनेशन हो किसके अंदर, क्लोज फ्लावर के अंदर, क्लियर, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, क्लिस्टोगैमी। क्लियर, क्लिस्टो देखिए पोलिनेशन अगर हो किसके अंदर, क्लोज फ्लावर के अंदर, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, क्लिस्टोगैमी। और ऐसे फ्लावर यानी कि जो क्लोज फ्लावर होते हैं, ऐसे फ्लावर को क्या बोल दिया जाएगा, क्लिस्टोगैमस
फ्लावर। ऐसे फ्लावर को क्या बोल दिया जाएगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब देखिए कैस्मोगैमी की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि अगर पोलिनेशन हो ओपन फ्लावर के अंदर, ओपन फ्लावर का मतलब क्या होगा? जिसके जो सेक्स ऑर्गन होंगे ना वो एक्सपोज होंगे। क्लियर? ओपन फ्लावर मीन्स जिसके सेक्स ऑर्गन जो हो क्या हो? एक्सपोज हो। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा? कैस्मोगेमी। और ऐसे फ्लावर को बोल दिया जाएगा कैस्मोगेमस फ्लावर। तो देखिए मैंने यहां पर अलग अलग टर्म ली। मैंने क्या बताया? पोलिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको पोलिनेशन बोला जाएगा। मेनली 2 सेल स्टेज पर हो जाता है, रेयरली 3 सेल स्टेज पर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया डायरेक्ट पोलिनेशन होगा और इनडायरेक्ट पोलिनेशन होगा। डायरेक्ट पोलिनेशन यानी कि डायरेक्टली पोलन ग्रेन्स ओव्यूल के ऊपर ट्रांसफर हो जाए या ओव्यूल में ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा? उसको डायरेक्ट पोलिनेशन यानी कि जिम्नोस्पर्म। और इनडायरेक्ट यानी कि एक क्लोज यानी कि एक्सपोज, जिसका ओव्यूल एक्सपोज ना हो, ओवेरी के अंदर पैक हो, जहां तक पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली ट्रांसफर ना हो पाए, जैसे एंजियोस्पर्म, उसको इनडायरेक्ट पोलिनेशन बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया क्लिस्टोगैमस फ्लावर और कैस्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो फ्लावर यानी कि क्लोज फ्लावर जिसके अंदर पोलिनेशन कैसे होगा? यानी कि पोलिनेशन हो क्लोज फ्लावर के अंदर। उन ऐसे फ्लावर को क्या बोला जाएगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और जो फ्लावर ओपन होते हैं, जिनके सेक्स ऑर्गन एक्सपोज होते हैं, उनको कैस्मोगैमस फ्लावर बोला जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं एक बार टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, वन सेल पोलिनेशन एंड अनदर क्रॉस पोलिनेशन। सेल पोलिनेशन मीन्स क्या होगा? देखिए मेनली एक फ्लावर के यानी कि पोलिनेशन होगा सेम फ्लावर के अंदर, उसी फ्लावर के अंदर या उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर अगर आकर क्या हो जाए भाई, ट्रांसफर हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? सेल पोलिनेशन। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होगा? एक दूसरे प्लांट के फ्लावर से एंथर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक चाहे, उसको क्रॉस पोलिनेशन बोला जाएगा। देखिए यहां पर मैंने टाइप्स बताए हैं कुछ। मैं बोल रहा हूं कि ऑटोगेमी। देखिए एक बार शॉर्ट में समझते हैं ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा। ऑटोगेमी में बोल रहा हूं सेम फ्लावर, ठीक है, और सेम प्लांट, यानी कि उसी फ्लावर के, यानी वही प्लांट होगा और वही फ्लावर होगा, उन्हीं में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स के सेम फ्लावर सेम प्लांट के अंदर। एग्जाम्पल जो इसका आ सकता है क्या आएगा? पी जो हो गया वो इसका एग्जाम्पल, बीन जो हो गए वो इसका एग्जाम्पल। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं जिटिनोगेमी, जिटिनोगेमी का मतलब क्या होगा? देखिए सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। क्या होगा? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। ऐसे टाइप के पोलिनेशन को क्या बोला जाता है? जिटिनोगेमी। क्लियर? इसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं? इसका एक एग्जाम्पल आप ले लो मेज। क्या एग्जाम्पल आ सकता है इसका? मेज। क्लियर? देखिए मैं बोल रहा हूं कि सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर। क्लियर? अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर? क्रॉस पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होगा क्रॉस पोलिनेशन में? जीनोगेमी मैंने इसका टाइप लिया है। जीनोगेमी का मतलब क्या होगा? यानी कि डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। क्लियर? डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। अब देखिए इसके अंदर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल आ सकता है पपाया। क्या एग्जाम्पल आ सकता है इसका? पपाया। तो यहां पर मैंने एक बार टाइप्स बताए आपको पोलिनेशन के। ऑटोगेमी यानी कि सेम फ्लावर सेम प्लांट। क्लियर? जिटिनोगेमी यानी कि सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। लेकिन जीनोगेमी क्या होगा? जीनोगेमी यानी कि डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट्स। तो पोलिनेशन के एक बार देखिए, अभी मैं इसी को एक बार आगे बढ़ाऊंगा। डिफरेंस बिटवीन सेल पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, दोनों के अंदर मेन क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद में हम फिर बात करेंगे एक बार एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की। पोलिनेशन के कौन से एजेंट्स होते हैं। तो पहले एक बार देखते हैं डिफरेंस बिटवीन
सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं एक बार सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन का आपको ये पता है कि सेल्फ पोलिनेशन यानी कि उन्हीं के एंथर उन्हीं के स्टिग्मा यानी कि सेम फ्लावर सेम प्लांट, क्लियर, उसी के अंदर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर, या वहां पर जाकर फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, ऐसे पोलिनेशन होगा, क्लियर। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं कि सेल्फ पोलिनेशन जो होगा, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ आइदर सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, या तो उसी फ्लावर में या जेनेटिकली सिमिलर यानी दूसरे फ्लावर में। उसी फ्लावर में हो रहा है तो ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर में हो रहा है तो जिटिनोगैमी। अब अगर मैं दूसरी इसकी बात करूं तो देखिए इसमें क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर मेनली देखिए ट्रांसफर होगा ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर, यानी कि जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो स्टिग्मा यानी कि एंथर का स्टिग्मा से, या पोलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा। अब इस केस में मैं बात कर रहा हूं, देखिए एक्सटर्नल जो मेनली जो आपका सेल्फ पोलिनेशन होता है ना, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंसी रिक्वायर नहीं होती। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंसी रिक्वायर नहीं होती जिटिनोगैमी को छोड़कर। एक्सटर्नल एजेंसी मींस यानी कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स के बारे में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अभी। तो मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंट्स रिक्वायर नहीं होता केवल जिटिनोगैमी को छोड़कर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर एक्सटर्नल एजेंट्स असेंशियल होगा, क्योंकि क्या करना होगा, पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक ले जाने में कोई ना कोई एजेंट्स तो रिक्वायर होगा, क्लियर। फिर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन होती है ना वो केवल प्योर लाइंस की प्रोडक्शन होगी, क्लियर। लेकिन जो आपका क्रॉस पोलिनेशन है इसमें क्या आएंगे भाई, प्रोडक्शन जो होगी उसके अंदर वेरिएशन आएंगे, क्लियर। तो ये तो था एक बार सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में एक छोटा सा डिफरेंस। अब मैं बात कर रहा हूं एक मेनली एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की, और एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन को एक फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए क्या होता है, तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की। तो मैंने बताया था कि एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो देखिए एक बार समझिएगा, बहुत अच्छा आसान भी है यानी कि इजी टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी। क्या होगा देखिए मैं बता रहा हूं कि एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन के अंदर क्या होगा, एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, क्लियर। यानी कि इसको पोलिनेशन मैकेनिज्म बोला जाएगा। एजेंट्स और फ्लावर के स्ट्रक्चर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ना उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पोलिनेशन मैकेनिज्म। अब मैं बात कर रहा हूं एजेंट्स की। एजेंट्स दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स यानी कि जो नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करेंगे उनको एबायोटिक बोला जाता है, और बायोटिक यानी कि वो लिविंग एजेंट्स जो क्या करेंगे, पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। मैं देखिए एबायोटिक एजेंट्स के लिए मैंने यहां पर दो टाइप के एजेंट्स की बात की है। तो देखिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एनीमोफिली। एनीमोफिली यानी कि पोलिनेशन बाय विंड। पोलिनेशन किसकी हेल्प से होगा, विंड की हेल्प से होता है। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर पोलिनेशन विंड की हेल्प से हो रहा है, एग्जाम्पल मेज हो गया, एग्जाम्पल पाम हो गया, क्लियर। पाम जो ट्री होता है इसके अंदर क्या होगा, मेज यानी कि वो विंड की हेल्प से पोलिनेशन होगा, और इस टाइप के पोलिनेशन को क्या बोल दिया जाता है, एनीमोफिली। अब मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यानी कि क्या होगा, बाय वाटर, पोलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ वाटर, क्लियर। इसके अंदर एक एग्जांपल रखा है मैंने, वैली सिनेरिया, क्लियर। तो ये तो थे एजेंट्स यानी कि एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। अब मैं बात कर रहा हूं बायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की। और बायोटिक एजेंट्स के अंदर देखिए यहां पर मैंने कितने 5 एग्जांपल लिए हैं, 5 टर्म लिए हैं। कौन सी देखिए सबसे पहले बात कर रहा हूं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली होता है यानी कि बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट।
और इसका एग्जाम्पल आ गया साल्विया प्लांट्स। क्लियर, इसका एग्जाम्पल आ गया क्या, साल्विया प्लांट्स। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं ऑर्निथोफिली। क्लियर, ऑर्निथोफिली का मतलब क्या होगा, देखिए बाय बर्ड्स, पोलिनेशन किसकी हेल्प से हो, बर्ड्स, और पोलिनेशन बाय बर्ड्स के अंदर एग्जांपल आ गया बोम्बैक्स का। क्लियर, फिर देखिए मैं बात कर रहा हूं अब कायरोपेट्रोफिली। क्लियर, कायरोटेरोफिली की अगर मैं बात करूं तो कायरोटेरोफिली जो होगा बाय बर्ड, बैट्स। कायरोटेरोफिली किसकी हेल्प से होता है, बैट्स की हेल्प से होता है, और इसका एग्जांपल आ गया म्यूक्यूना। क्लियर, इसका एग्जांपल क्या आ गया, म्यूक्यूना। देखिए मैंने 3 बता दिया, एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट की हेल्प से, और ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स की हेल्प से, और कायरोटेरोफिली की बात करूं तो कायरोटेरोफिली किसकी हेल्प से, बैट्स की हेल्प से। क्लियर, अब मैं बात कर रहा हूं मैं माल्कोफिली। क्लियर, माल्कोफिली अगर मैं बात करूं तो स्नेल्स की हेल्प से होगा पोलिनेशन। क्लियर, स्नेल्स की हेल्प से होगा। इसका एक एग्जांपल ले रखा है क्या, एरिसिमा। क्लियर, क्या एग्जांपल आ गया इसका, एरिसिमा। क्लियर, एक मैंने टाइप लिया क्या, मायरमैकोफिली। क्लियर, मायरमैकोफिली की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, आंट्स की हेल्प से होगा, और मायरमैकोफिली आंट्स की हेल्प से होगा, तो इसका एक एग्जांपल आ गया क्या, रूबेसी जो फैमिली होती है, जैसे एक्केसिया, कीकर, बबूल, इनके अंदर क्या होता है, आंट्स की हेल्प से पोलिनेशन होता है। तो यहां पर मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के पोलिनेशन बताए आपको। क्लियर, यहां तक पर आपका पोलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा मेन टॉपिक यानी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। क्लियर, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।